हाय स्टूडेंट, आज हम फिजिकल एजुकेशन के सेकेंड चैप्टर ओलंपिक मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, सीबीएसई बोर्ड ने एक अपना डिलेटेड हर चैप्टर से कुछ न कुछ टॉपिक काटी हुई है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़नी है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों को पढ़ना है ओलंपिक सिंबल, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक ऑफ कमेटीज, और तीसरा है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो हम लोग इस चैप्टर में बस 3 टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि तो सबसे पहले हम लोगों का ओलंपिक में हमारा है ओलंपिक सिंबल। ओलंपिक सिंबल पे आते हैं। ओलंपिक सिंबल क्या है? पीरियड कुबर्टिन जो ओलंपिक के मुख्य रहे हैं, उनके द्वारा रचित एक डिजाइन किया गया जो कि उनका ये प्रतीक बना। पीरियड कुबर्टिन के द्वारा एक डिजाइन किया गया जिसका ये प्रतीक बना। वो सफेद रेशम का एक फ्लैग होता है जो कपड़े का बना होता है। उसमें 5 छल्ले होते हैं, 5 अलग अलग वो छल्ले होते हैं। उस छल्ले का रंग भी अलग अलग होता है, जैसे कि उसका रंग होता है ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। ये छल्ले 5 महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। ये जो छल्ले होते हैं, ये जो फ्लैग में होते हैं, ये जो 5 छल्ले एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी कहीं से वो खुले नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये पेरिस के 1914 ईस्वी में इसे लागू किया गया। इस फ्लैग को 1913 ईस्वी में इसका क्रिएट किया गया पीरियड कुबर्टिन के माध्यम से। और वो 5 जो देश होते हैं, 5 जो द्वीप होती हैं, वो कौन कौन से होती हैं? वो 5 द्वीप होती हैं हमारे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड अफ्रीका। ये 5 महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। ये आपका क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि ओलंपिक के कितने गुच्छे होते हैं, कितने छल्ले होते हैं, ये क्या चीज प्रदर्शित करता है, किस किस महाद्वीप के नाम को प्रदर्शित करता है। तो वो आपको लिखना होगा। ये 5 छल्ले होते हैं, इसका कलर ये होता है, और ये 5 महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं इसी में ओलंपिक मोटो। ओलंपिक मोटो क्या होता है? ओलंपिक मोटो होता है सिटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस। सिटियस का मतलब होता है तेज दौड़ने वाला, अल्टियस का मतलब होता है हाई जंप लगाने वाला, और फोर्टियस का मतलब है स्ट्रॉन्गर, मजबूत से। ठीक है, ये इसका मोटो है। अब हम आते हैं ओलंपिक आइडियल्स पे। ओलंपिक आइडियल्स कह रहा है कि ओलंपिक्स गेम आर रिमेंबर फॉर। बिशप पेंसिलियोनिया ने ये अपने शब्दों में कहा था। बिशप पेंसिलियोनिया ने शब्दों में कहा था कि ओलंपिक खेल में जीतना का मतलब विन से है। ओलंपिक खेलों में जीतना आवश्यक नहीं है। ओलंपिक खेलों में जीतना उतना आवश्यक नहीं है जितना कि भाग लेना। ओलंपिक खेलों में जीतने का कुछ मतलब नहीं है। ओलंपिक खेलों में महत्वपूर्ण होता है भाग लेना। जैसे कि जीवन की सबसे बड़ी बात
भाग लेना होता है, भाग लेना नहीं होता। जीवन में सबसे बड़ी बात भाग लेना नहीं होता, संघर्ष करना होता है। इस चीज को आप समझेंगे। जीवन की सबसे बड़ी बात भाग लेना नहीं, कंपटीशन करना नहीं, कंपटीशन में आपको भाग लेना नहीं, उसमें संघर्ष करना, स्ट्रगल करना आवश्यक होता है। सबसे बड़ी बात जीत की कामना नहीं, जीत की कामना नहीं करना चाहिए, बल्कि अच्छी तरह से लड़ने की जितनी आवश्यकता पड़ती है आपको, बल्कि अच्छी तरह से लड़ना होता है। जीतने की आपकी कामना एकदम आप छोड़ दीजिए, आप अच्छे तरह से लड़ें तो आपकी जीत फिक्स है। ठीक है। उसी तरह से अब नेक्स्ट है आप हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ओलंपिक, यानी ओलंपिक का उद्देश्य क्या है, क्यों ओलंपिक शुरू किया गया, यानी ओलंपिक कराने का मतलब क्या है। ओके, ओलंपिक कराने का मतलब है प्रतिभागी में निष्ठा, भाईचारा और टीम की भावनाओं को जागृत करना होता है। दूसरा है विश्व के सभी राष्ट्रों में शारीरिक शिक्षा का ध्यान देना और उनके कार्यक्रमों के मूल्यों को समझाना होता है। नेक्स्ट है युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र नागरिकता गुणों का विकास करना होता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मैत्री भावना, शक्ति, शांति का विकास करना होता है। खिलाड़ी में अच्छी आदतों का निर्माण करना होता है। यह है ओलंपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ओलंपिक। जैसे टू डेवलप ऑफ पॉर्टिलिज्म एंड फर्टिनिटी एमंग द स्पोर्ट्सन, यानी उनमें जो उनके व्यक्तित्व के मैत्री भावना को जागृत करने की जो कहीं से हमको प्रेरणा मिलती है तो वो ओलंपिक से मिलती है। जैसे कि खेल को हम खेल हमारे होल डेवलपमेंट करता है, सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक, ये सारे चीजों का खेल जो होता है डेवलप करता है। ठीक उसी तरह से ओलंपिक गेम में भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मैत्री भावनाओं को क्लियर करता है, यानी आपस में सामंजस्य बनाने की क्षमता रखता है, यानी उनके अंदर वो भावना जागृत होती है। ठीक उसी तरह से डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू थ्रू ऑफ ओलंपिक मोमेंट ओलंपिक गतिविधि से जैसे फ्रेंडशिप की भावना जागृत होती है। सॉलिडेरिटी, इसकी भावना, फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो भावना एक दूसरे के प्रति संवेदनाओं को प्रकट कर सकते हैं, मैत्री भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। आपकी सुख दुख में या आपके सुख दुख नहीं, चोट में, जैसे कि अभी आपको कहीं आप खेल रहे हो और आपके प्रतिद्वंदी को चोट लग गया तो आप उसका हेल्प करेंगे। ये होता है ओलंपिक मोमेंट, यानी ओलंपिक भावनाओं को, वैल्यू को आप डेवलप करता है ये ओलंपिक मोमेंट। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक अब इसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज करो। ओके, थैंक यू।